बिल्कुल बिल्कुल। सर, तारिक रहमान को लेकर हम बात कर रहे थे। तारिक रहमान एक बड़े लीडर बनकर यहां पर उभरे हैं, खालिदा जिया के जो बेटे हैं उनके निधन के बाद खासकर, और ज्यादा उनको ताकत यहां पर मिली है। हमने सर ये भी देखा, और आप अब बता पाएंगे बेहतर तरीके से, अवामी लीग का जो वोटर था वो सर बीएनपी की तरफ शिफ्ट हुआ, और शायद बीएनपी को उसकी वजह से भी एक बड़ी जीत जो है वो यहां पर दर्ज हुई है। तारिक रहमान को कई ऐसे फैसले, कई उनके सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि देश ऐसी स्थिति में है जो अनस्टेबल कंडीशन में है। मोहम्मद यूनुस को भी उनको टैकल जो है वो कहीं ना कहीं करना होगा। क्या मोहम्मद यूनुस तारिक रहमान के सामने रहेंगे, या फिर अब वो देश छोड़कर भागने वाले हैं? क्या इसमें क्या सर नजर आ रहा है अभी आपको? चेतन भाई, पहले तो एक चीज हमें एक्सप्लेन करना आपसे जरूरी है कि तारिक रहमान जो लीडर हुआ है, अभी लीडर बहुत पहले से है। इन्होंने स्ट्रगल किया 17-18 साल, और ये अचानक कोई लीडर बना नहीं जी। और अवामी लीग के ऊपर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अवामी लीग के लोग भी, क्योंकि शेख हसीना जी तो पिछले महीने के 24 तारीख के बाद पॉलिटिक्स से चली गई बाहर। नो मोर इन पॉलिटिक्स। इसे जो शेख हसीना के नामे अभी जो स्टेटमेंट बयान आते हैं, उनके बयान आगे नहीं, किसी और भेज रहा है। और शेख हसीना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उनके बेटे को नेक्स्ट लीडर, मगर उनके बेटे को बंगला आता ही नहीं ज्यादा। अगर बंगला नहीं आते, वो बंगाली के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, कनेक्शन नहीं है लोगों के साथ। सो ये से कोई बेटा को देख के पार्टी अगर चलाएगा, आपके भारत में भी ऐसी बेटे है कोई पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा। सो ये अवामी लीग की नतीजा है, अवामी लीग बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अवामी लीग की लीडर सिर्फ शेख हसीना ही है, और इस क्राइसिस से अवामी लीग को हसीना जी ही उतर सकते हैं। तो अवामी लीग की बात तो मैंने बोल दी। अभी तो दूसरी बात आपने कहा, तारिक रहमान यूनुस के साथ मिलजुल के कुछ नहीं करने वाले, कि तारिक रहमान को पता है कि यूनुस एक शैतान आदमी है। अभी जो मेरे को लगता है कि अगर पावर ट्रांसफर में यूनुस कोई भी लफड़ा करने की कोशिश करेगा, और कर भी सकता है, तब यूनुस को बंद करेगा और तारिक रहमान अरेस्ट करवा देगा। क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन, आज सुबह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब बीएनपी फेवर चलेगी। अब सोचिए कि बीएनपी अभी बांग्लादेश में सिर्फ शपथ नहीं लिया, मगर ये पार्टी इन पावर है। सो यूनुस के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं तो है। गिरफ्तार हो सकते हैं मोहम्मद यूनुस, ये भी कह रहे हैं आप? मोहम्मद यूनुस गिरफ्तार हो सकते हैं, और मोहम्मद यूनुस के जो साथ में जो लोग हैं, यूनुस के एडवाइजर, इनके देश छोड़ने में एक रेस्ट्रिक्शंस भी आ सकता है। तो उन दलों का क्या होगा जो उस छात्र आंदोलन में उभरकर सामने आए? कई नए दल बने जिन्हें जेनजी एक पार्टी का भी नाम दे दिया गया। उन दलों का क्या होगा फिर अब? वो छात्रों में तो सिर्फ 6 छात्र का चुनाव में जमात इस्लामी के टिकट लेके विन किया। बाकी छात्र जो है, आप देखेंगे कि बीएनपी पावर में आने के बाद और यूनुस के विदा होने के बाद, इन लोगों को कोई, ये छात्र वापस जाएगा पढ़ाई की टेबल में, बिकॉज बीएनपी ये छात्र को कोई लफड़ाबाजी या मॉब वायलेंस कुछ नहीं करने देगा। ठीक है सर, मेरा जी बिल्कुल। हाँ, एक आखिरी बात कि इस साल, इस दफा बीएनपी जो पावर में आ रहे, कल या परसों, अब देखेंगे कि बहुत ही टफ एक गवर्नमेंट, एकदम मोदी जी की सरकार की तरह एक टफ गवर्नमेंट होगा, जो किसी कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है सर।